नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कृषकों को जागरूक करने के लिए रोड शो का हुआ आयोजन। नसबंदी को लेकर महिला लाभार्थियों की बढ़ी संख्या। पति ने प्रेमी के साथ किया पत्नी को विदा, बच्चों को लेकर लौटा घर। 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, पुलिस जांच में जुटी। सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत मिलेट्स यानी श्री अन्न योजना कृषकों को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसको लेकर जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह के द्वारा जनपदीय रोड शो का कार्यक्रम किया गया, जिसको हरी झंडी दिखाकर विकास भवन गांधी सभागार देवरिया के प्रांगण से यह रोड शो शुरू हुआ। पुलिस लाइन होते हुए स्टेडियम तक यह रोड शो किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने कहा कि श्री अन्न को आम जनमानस में लोकप्रिय बनाने के लिए रोड शो आयोजित किया गया है। श्री अन्न को भारत का मूल अन्न माना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। जनपद देवरिया और कुशीनगर इसके उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। वर्तमान में राज्य सरकार और विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा शोध हुए हैं, जिसमें यह बात प्रमाणित हुई है कि इस अन्न को खाने से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। इस अन्न को बढ़ावा देने से जनमानस में जागरूकता आएगी। साथ ही इस अन्न का उत्पादन कम जल संसाधन में होता है। श्री अन्न को बढ़ावा देने से स्वास्थ्य उन्नति के साथ साथ हमारी एग्रीकल्चर क्षेत्र की भी उन्नति होती है। वर्तमान में पानी के दोहन की समस्या के लिए हम काम कर रहे हैं। जिले में परिवार नियोजन के प्रति आधी आबादी काफी सजग दिख रही है। निरंतर जागरूकता कार्यक्रम के वजह से महिला नसबंदी अपनाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने बताया कि जागरूकता के जरिए परिवार कल्याण कार्यक्रम को गति दी जा रही है। सास बहू बेटा सम्मेलन और परिवार नियोजन की नियमित योजनाओं के माध्यम से छोटा परिवार सुखी परिवार का संदेश दिया जा रहा है। जिले में हर शुक्रवार को अंतराल दिवस और हर महीने की 21 तारीख को खुशहाल परिवार दिवस मनाए जाने के साथ ही समय समय पर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों को परिवार नियोजन की महत्ता भी बताई जाती है। इसके साथ ही माह के 1, 9, 16 और 24 तारीख को आयोजित होने वाले PMSA डे पर भी आने वाले लाभार्थियों को परिवार नियोजन के प्रति जागरूक किया जाता है। साथ ही उन्हें मनपसंद साधन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। पति घर की माली हालत सुधारने के लिए बाहर कमाने चला गया। इधर पत्नी का बगल के ही रहने वाले एक अविवाहित युवक से प्रेम संबंध हो गया। कुछ दिन बाद जब उसका पति घर लौटा और उसको इस बात की जानकारी हुई तो पति ने थाने में मदद की गुहार लगाई, तो पत्नी वापस आने को तैयार भी नहीं हुई। यह मामला देवरिया जिले में हैरान करने वाला सामने आया है। तरकुलवा थाना क्षेत्र में हुई इस घटना को लेकर थाने में काफी पंचायती भी की गई। के बावजूद भी पत्नी अपने प्रेमी को छोड़ने को तैयार नहीं हुई, जिसके बाद पति ने प्रेमी के साथ ही पत्नी को विदा कर दिया और अपने 2 बच्चों को लेकर घर चला आया। यह घटना पूरे क्षेत्र में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक किशोर ने 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की है। बच्ची की हालत जब बिगड़ने लगी तो घटना स्थल पर छोड़कर फरार हो गया। बच्ची का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस आरोपी किशोर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद बच्ची के परिजन काफी दुखी और सदमे में है। वहीं पुलिस इस मामले की तफ्तीश लगातार कर रही है। इधर भागलपुर सलेमपुर मुख्य मार्ग पर पड़री गणराज के पास अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। मृतक करजहां गांव के रहने वाले राजदेव यादव बताए जा रहे हैं, जो किसी काम को लेकर जा रहे थे तभी यह हादसा हो गया। इनकी उम्र लगभग 70 वर्ष के आसपास की बताई जा रही है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। वहीं पुलिस इस मामले की अनुसंधान भी कर रही है।
वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती के अवसर पर जनपद में कई जगहों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी जगहों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सरदार पटेल को नमन किया गया एवं राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को भी याद किया गया। सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्य कार्यक्रम कलेक्टेरिएट में हुआ, जहां जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह और प्रशासनिक अधिकारियों ने लौह पुरुष के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। जिलाधिकारी ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में सरदार पटेल की भूमिका अतुलनीय है। उनकी दूरदर्शिता, दृढ़ता एवं कूटनीतिक क्षमता के वजह से 562 रियासतों में बटा भारत एक हुआ। खेड़ा सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह एवं भारत छोड़ो आंदोलन सहित स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर और खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें लगभग 200 खिलाड़ियों ने रनिंग, साइकिल और मोटरसाइकिल से रन फॉर यूनिटी दौड़ में हिस्सा लिया। स्टेडियम के चारों तरफ चक्कर भी लगाया गया। इसके पश्चात खिलाड़ियों को शपथ भी दिलाई गई। राजकीय इंटर कॉलेज में जनपदीय स्तरीय महिषी महादेवी वर्मा वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग स्कूल के छात्रों ने हिस्सा लिया। इसमें पक्ष में अविरल और विपक्ष में खुशी मणि को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जीआईसी के प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार शर्मा ने स्कूल के सभागार में महादेवी वर्मा वाद विवाद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया था, जिसमें बेहतर करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। पेट परीक्षा साल्वर गैंग का सरगना बिहार सीमा पर स्थित देवरिया जिले के भिंगारी बाजार थाना खामपुर निवासी दुर्गा प्रसाद शाही निकला। इसने पेट परीक्षा में 300 लोगों को पास कराने का ठेका ले रखा था। परीक्षा के पहले दिन उसके गुर्गे पकड़ लिए गए, जिसके बाद दूसरे दिन वह बैक फुट पर आ गया। खुद भी मुलजिम बनने के बाद अंडरग्राउंड हो गया। बताया जा रहा है कि भिंगारी बाजार के एक डिग्री कॉलेज का बतौर प्रबंधक संचालन भी यह करता है। पिछले 4-5 सालों से यह भर्ती परीक्षाओं में बिहार के सालवरों को बैठाता रहता है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले कमजोर छात्रों को भरोसा दिलाने के लिए इस बार पेट 2023 की परीक्षा में पहले दिन दूसरी पाली के कर्मा देवी डिग्री कॉलेज केंद्र पर स्वयं भी परीक्षार्थी के रूप में अपने आप को पंजीकृत कराया था, लेकिन अपनी जगह पर बिहार के नवादा निवासी विवेक कुमार बैठा रखा था। जब 2 लोग पकड़े गए तो यह पूरा मामला सामने आया है। अब पुलिस इस मामले की अनुसंधान काफी बारीकी से कर रही है। डेंगू के मरीजों की संख्या बीते 3 महीने के अंदर 100 के पार हो गई है, जिसके वजह से लोगों में डर व्याप्त है। लोग प्लेटलेट्स की घटती हुई संख्या पर परेशान हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अगर समय रहते इलाज मिल जाए तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। कई ऐसे मरीज इस बीच सामने आए हैं जिनके प्लेटलेट्स 10,000 के करीब रहे और वे इलाज में स्वस्थ हो गए। वहीं राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में माध्यमिक विद्यालय जनपदीय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बालक वर्ग में महाराजा अग्रसेन बालक इंटर कॉलेज एवं बालिका वर्ग में कस्तूरबा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजेता बनी। खास बात यह रही कि जिम्मेदारों ने तहसील प्रतियोगिता को कराना उचित ही नहीं समझा और सीधे जनपदीय स्पर्धा करा ली। तरकुलवा थाना क्षेत्र के बाबूपट्टी गांव में किशोर सैफ अली हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। मृतक की मां ने पुलिस को तहरीर देकर हत्या आरोपी की मां, चाची सहित 3 आरोपियों का नाम भी केस में शामिल करने की मांग की है। पुलिस इस आरोप की जांच कर विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। बताते चले कि शुक्रवार की देर शाम को एक मनबढ़ ने बाबूपट्टी गांव के सैफ अली, जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष बताई जा रही है और यह नियामुद्दीन का पुत्र था, इसके सीने में चाकू घोंपकर इसकी हत्या कर दी थी। इसी मामले में हत्या आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया था। शनिवार की रात में
जब मृतक सैफ का शव पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचा तो परिजनों ने उसको मिट्टी देने से इनकार कर दिया। कुछ ग्रामीणों के साथ मृतक के परिजन सड़क पर धरने पर बैठ गए। वे लोग हत्या आरोपी की मां को हत्या की साजिश में शामिल होने तथा उसकी चाची और चाचा पर भी हत्या आरोपी को चाकू समेत घर में छिपाने संबंधित आरोप लगाते हुए पुलिस को इन सभी लोगों को केस में नाम दर्ज करने के लिए गुहार लगाई है। तरकुलवा थाना क्षेत्र के गांव में अपनी प्रेमिका से मिलने गए एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। प्रेमिका के परिजनों ने युवक को प्रेमिका के साथ ही पकड़ लिया, जिसके बाद जमकर पिटाई करने लगे। जब वह गंभीर रूप से घायल हो गया तो इसकी जानकारी पुलिस को भी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इसका इलाज चल रहा है। मां विंध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण एवं समाज सेवा संस्थान की गिरिजा त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गृह बालिका केस के मामले में 5 बिंदुओं पर सूचना मांगी गई थी। आशा ज्योति केंद्र से मांगी सूचना में उन्होंने असमर्थता जताई थी, जिसके कारण 25,000 रुपए का अर्थदंड उन पर लगाया गया है। उन्होंने पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बाल गृह बालिका कांड में तत्कालीन एसपी के खिलाफ जांच पूरी हो गई है। इसमें प्रतिकूल प्रविष्टि भी शासन स्तर से प्रेषित किया गया है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायाधीशों ने राजकीय बाल गृह एवं पाथ वात्सल्य खुला आश्रय गृह का औचक निरीक्षण किया, जहां किशोर के फरार होने की सूचना मिली, जिसके बाद पदाधिकारियों ने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने वहां कर्मियों पर नाराजगी जताते हुए उन पर कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कृषकों को जागरूक करने के लिए रोड शो का हुआ आयोजन। नसबंदी को लेकर महिला लाभार्थियों की बढ़ी संख्या। पति ने प्रेमी के साथ किया पत्नी को विदा, बच्चों को लेकर लौटा घर। 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, पुलिस जांच में जुटी। सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।